अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद सर कलीम। आज हम बायोलॉजी इंटर में लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 11 जो है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है और कि वो कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ डीएनए रेप्लिकेशन जो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें एक चीज़ वाज़ेह थी। अब उसके बाद जो है साइंटिस्ट की जो प्रोडक्शन यही थी कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, क्योंकि ये जो वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए था वो भी यही सजेस्ट कर रहा था कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन सी होती है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। क्योंकि उसमें क्या होता है, because after one round of replication the original duplex is not conserved, instead each strand of the duplex become part of the other duplex। ठीक है, जैसे ऐसे ही पढ़ा था कि भाई जैसे एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होता है तो फिर जो ओरिजिनल डुप्लेक्स होता है वो सारा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि उसका एक स्ट्रैंड जो है वो डुप्लेक्स का पार्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, तो इस तरीके से वो उसका पार्ट बन जाता है, यानी कंप्लीटली इस्तेमाल नहीं होता, पार्शली इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये साबित करने के लिए क्या हुआ, दिस प्रिडिक्शन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मैथ्यू मेसेल्स एंड फ्रैंक स्टाल इन 1958 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में। इन साइंटिस्ट ने वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए जो उसकी प्रिडिक्शन थी कि डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होती है, उसको प्रूव किया। तो उसको प्रूव करने के लिए उसने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट क्या थी, उसमें इकोलाई बैक्टीरिया इस्तेमाल किया, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है वो इस्तेमाल किया। सीजियम क्लोराइड जो है वो सेंट्रीफ्यूज जो ट्यूब होती है उसके अंदर वहाँ पे डाला जाता है और सीजियम क्लोराइड के अंदर डीएनए को डाला जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी होती है वो डीएनए की डेंसिटी के बराबर होती है, तो इस तरीके से हम सीजियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया कल्चर मीडियम, बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए मीडियम चाहिए, खाना चाहिए कि बैक्टीरिया को जहाँ पे हमें ग्रो करना होगा। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन के आइसोटोप्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो आइसोटोप्स होंगे। एक होगा हेवी जिसको N15 कहते हैं और दूसरा होगा लाइटर N14। इन्होंने क्या किया, they grew bacteria for several generation in a medium containing heavy isotopes of nitrogen। ठीक है, ये थोड़ी थ्योरी है, इसको थ्योरी को समझने के लिए हम जो है इस डायग्राम पे आ जाते हैं। इस डायग्राम पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है मेसलसन और लिस्टाल एक्सपेरिमेंट की। उसने पहले क्या किया, पहले ग्रू बैक्टीरिया इन N15 मीडियम फॉर मेनी जनरेशन। N15 मीडियम कौन सा था, हेवी था, हेवी आइसोटोप्स वाला मीडियम था। इसके अंदर बैक्टीरिया को बहुत सी जनरेशन्स तक ग्रो कराया गया। जब उसको ग्रो कराया गया, कराने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के, इसके अंदर सीजियम क्लोराइड मौजूद है, तो इस तरीके से सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज के बाद उसको जब ऑब्जर्व किया गया तो उसमें जो डीएनए था वो सेडिमेंट में नजर आया। ठीक है, क्यों सेडिमेंट में नजर आया, एक्चुअली कंडीशन क्या थी कि डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड थे वो हेवी हो गए थे। ठीक है, दोनों हेवी हो गए थे। द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया बिकम डेंसर देन नॉर्मल, हेवियर या डेंसर हो गया, जिसकी वजह से वो आके सेडिमेंट पे जो है वो बैठ गया नीचे। तो इस तरीके से फिर क्या किया, एक और जो है प्रोसेस किया। उसमें क्या किया, उसने जो है ये जो N15 में जो कल्चर्ड हमारा ग्रोथ था, इसको जो है निकाल के उसने डाला किसमें, N14 मीडियम में। N14 मीडियम जो है वो क्या था, N14 मीडियम जो है वो लाइटर था। वो क्या था, लाइटर था। N14 मीडियम लाइटर था, N15 जो है हेवियर था। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर बैक्टीरिया फ्रॉम N15 मीडियम टू N14 मीडियम, इसके अंदर यहाँ पे जो है उसको यानी कल्चर किया गया। कल्चर करने के बाद फिर जब इसकी रेप्लिकेशन हुई, रेप्लिकेशन साइकिल 1 गुजरी, तो फिर क्या हुआ, फिर उसको डीएनए को निकाल के सेंट्रीफ्यूज किया गया। सेंट्रीफ्यूज जब किया गया तो उसको यहाँ उसकी जो है यहाँ डेंसिटी जो है वो क्या हुआ, थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे नीचे पड़ा है बिल्कुल सेडिमेंट में, यहाँ पे थोड़ा जो ऊपर आ गया है। ये क्यों आ गया है, क्योंकि ये जो N14 मीडियम था इसके अंदर जो नाइट्रोजन थे वो लाइटर थे। तो असल में अंदर में है क्या, कैसे हमें इनको देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल देखें। ठीक है, इसमें क्या था कि
N15 मीडियम वाला पहला ये डीएनए था, जिसका स्ट्रैंड जो है क्या था, हेवी था। ठीक है, यहाँ पे देखें दोनों दोनों स्ट्रैंड जो है हेवी हैं। ठीक है, जब इसको N14 मीडियम में दाखिल किया गया, उसकी रेप्लिकेशन हुई, तो फिर क्या हुआ, एक जो है वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद एक स्ट्रैंड जो है इसमें N15 रहा और एक N14 आ गया। तो इस तरीके से ये क्या बना, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। इसकी डेंसिटी जो है क्या हुआ, कम होती गई। उसके बाद फिर उसकी रेप्लिकेशन नंबर 2 के अंदर उसी मीडियम में N14 मीडियम में कंटिन्यू टू ग्रो किया गया। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 डेंसिटी क्लासेस हमें मिले। यहाँ पे एक देखें, एक जो है सेंटर वाला, यानी जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट मिला, और एक मिला लाइटर, जो ऊपर जो है वो क्या है, लाइटर है। इसकी दोनों स्ट्रैंड N14 यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, N15 और N14। तो ये हो गया इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल और ये हो गया क्या, लाइटर। तो लाइटर जो है ऊपर रह गया और उसके बाद जो इंटरमीडिएट था वो थोड़ा नीचे, यानी बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि इस रेप्लिकेशन के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक स्ट्रैंड जो है वो यानी पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड न्यू है। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे रेप्लिकेशन बढ़ती गई तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती गई। तो इस तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव वे में होती है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।